अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का हफ्तेवारी प्रोग्राम तबसरा। मुल्क में भाजपा की हुकूमत आने के बाद से जहां एक तरफ मुल्क की तरक्की को नज़र लग गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, बेरोज़गारी आम है, जीडीपी का हाल ख़राब है, वहीं दूसरी तरफ नफ़रत, फ़िरका परस्ती और तशद्दुद को भी बढ़ावा मिला है। राजस्थान के जालोर के साइला थाना इलाके के सोरोना गांव में जब एक दलित तालिब इल्म ने स्कूल में पानी का घड़ा छुआ और उससे पानी लेकर पिया तो टीचर ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बच्चा 24 दिनों से अहमदाबाद में जेर इलाज था। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के वालिद देवराम ने बताया कि उनका 9 साला बेटा इंद्र मेघवाल सोरोना गांव के सरस्वती विद्या मंदिर में तीसरी जमात में पढ़ता था। वो 20 जुलाई को मामूल के मुताबिक स्कूल गया। सुबह 10:30 बजे के करीब जब उसे प्यास लगी तो उसने स्कूल में रखे घड़े से पानी पिया। उसे मालूम नहीं था कि ये मटकी स्कूल के उस्ताद छेल सिंह के लिए रखी गई थी। उसके बाद छेल सिंह ने इंद्र को बुलाया और उसकी ज़बरदस्त पिटाई की, जिससे उसकी दाईं आंख और कान पर अंदरूनी चोटें आईं। बच्चे के वालिद का इल्ज़ाम है कि छेल सिंह ने ज़ात पर मबनी नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। पहले तो ऐसा लगता था कि इंद्र मेघवाल को मामूली चोट आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। मारपीट के बाद अंदरूनी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर उसे जालोर ज़िला अस्पताल ले जाया गया। उसी दिन जालोर से उदयपुर रेफ़र किया गया। यहाँ भी तबीयत में बेहतरी नहीं आई तो कुछ दिनों के बाद इंद्र को अहमदाबाद ले जाया गया। यहीं पर इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। ऐसी सोच, ऐसी जहनीत और ऐसी हैवानियत कहाँ से आती है? स्कूल टीचर के अंदर ये पुरतशद्दुद नफ़रत कहाँ से आई? क्या उसमें भाजपाइयों का हाथ है? क्या गोदी मीडिया का भी इसमें कोई रोल है? मुल्क की आज़ादी के 75 बरस बाद भी दलितों से इतनी नफ़रत क्यों? एक तरफ भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा लगाती है और दूसरी तरफ अपनों का साथ, अपनों का विकास और सबका सत्यानाश वाला रवैया दिखाती है। एक तरफ पिछड़े समाज की एक खातून को राष्ट्रपति के ओहदे से नवाजा जाता है और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ नफरत के माहौल की रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया जाता। नाजरीन, स्कूल का नाम देखिए कितना उम्दा है, सरस्वती विद्या मंदिर। स्कूल जहां शिक्षा दी जाती है इंसानियत की, जहां जात पात और छुआछूत को ख़त्म करने के असबाब पढ़ाए जाते हैं, ऐसी जगह पर अगर पढ़ाने वाले टीचर की ही जहनीत ख़राब हो तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता हफ्ते के तबसरे में हमने बताया था कि किस तरह से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर गुजरात फसाद में बिल्किस बानो के साथ हैवानियत आमेज़ तरीक़े से इज्तिमाई इस्मत दरी करने और उसके ख़ानदान के कई अफराद को कत्ल करने वाले 11 ख़तरनाक मुजरिमों और आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो ने उन मुजरिमों की रिहाई के बाद एक इंटरव्यू में बताया कि मैं इस खबर से मायूस हो गई हूँ, इतनी मायूस कि खबर सुनने के बाद शाम को खाना भी नहीं पकाया। 2022 आ गया मगर 20 साल बाद भी मेरे अंदर 2002 की कपकपी तारी हो गई है। मुजरिमों की रिहाई की खबर सुनकर लगता है कि इंसाफ नहीं बल्कि खिलवाड़ हुआ है। नाजरीन, एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म लाल किला की फसील से नारी सम्मान की बात करते हैं, ख़वातीन को इज्जत देने और उनके वक़ार की बुलंदी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक खातून कहती हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। एक मजलूम महिला जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला गया, जिसके ख़ानदान का कत्लेआम हुआ, जिसके साथ हामिला होने की हालत में इज्तिमाई इस्मत दरी की गई, ऐसे घिनौने जुर्म के मुर्तकिब 11 आतंकवादियों को अलल ऐलान रिहा कर दिया जाता है। क्या यही नारी सम्मान है? क्या यही महिला सुरक्षा है? क्या इससे ये पता नहीं चलता कि वज़ीर आज़म की बातें सिर्फ स्टेज तक महदूद रहती हैं? क्या ये भाजपा का दोहरा रवैया नहीं है? क्या ये भाजपा के कौलो अमल का खुला तज़ाद नहीं है? नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फिर एक बार मरकज़ के ख़िलाफ़ किसानों का 72 घंटे का धरना देखने को मिला।
इस धरने में पंजाब के 10,000 के करीब किसानों के शरीक होने की खबर है। ख्याल रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में इंसाफ का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक एहतिजाज का ऐलान किया था। पंजाब के किसान बुध के रोज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर मरकज के खिलाफ 72 घंटे तवील धरने में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे। इस 3 रोज़ा धरने में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र ओगराहा जैसे सीनियर लीडर भी शरीक रहे। किसान मरकजी हुकूमत से उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को भी वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे, जो ज़रई क़वानीन के खिलाफ तहरीक के दौरान दर्ज किए गए थे। इसके अलावा किसान मोर्चा ने एहतिजाज के दौरान मारे गए किसानों के अहले खाना को मुआवजा और फसलों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी ज़मानत देने का भी मुतालबा किया। किसानों ने मरकजी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का भी मुतालबा किया, जिनके बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया गया था। ख्याल रहे कि लखीमपुर खीरी में गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को तशद्दुद के दौरान 4 किसानों समेत 8 अफराद मारे गए थे। किसान उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। नाजरीन, देश के किसानों से देश की अपोजिशन पार्टियों को सबक लेना चाहिए, जो मुल्क के इतने बुरे हालात के बावजूद अपने ट्विटर हैंडल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। बात साफ है कि एसी रूम में बैठकर ट्वीट करने वाले सियासी लीडरान जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे उस वक्त तक बदलाव नहीं आएगा। अगर अपोजिशन पार्टियां आवाम के हक में वाकई ईमानदार हैं तो उन्हें चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरने की मशक जारी रखें। नाजरीन, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न किए जाने, नवीन जिंदल को खुली छूट दिए रखने और नरसिंहानंद को आज़ाद छोड़े रखने का नतीजा ये है कि आए दिन कोई भी भाजपा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स मुहसिने इंसानियत आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने में झिझक महसूस नहीं कर रहा है। हालिया खबर के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले भाजपाई आतंकवादी टी राजा सिंह ने नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी की है और वीडियो बनाकर निहायत तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया है। टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है। बीजेपी नेता की जानिब से तौहीन आमेज़ तबसरे पर मबनी वीडियो वायरल होने पर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों और पुलिस स्टेशंस के बाहर एहतिजाज शुरू हो गया था। मुजाहिरीन का कहना था कि टी राजा सिंह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। एहतिजाज करने वालों की जानिब से गुस्ताख रुकन असम्बली की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा था। बीजेपी ने मुसलमानों के मुमकिना रद्द-ए-अमल से बचने के लिए मलऊन राजा सिंह की पार्टी रुकनियत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क में खुलेआम ये मजहबी मुनाफरत क्यों है? इस नफरत को रोकने में हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? इससे मुल्क का मुस्तकबिल आबाद होगा या बर्बाद? इस तरह के मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या भाजपा वाले दूसरे धर्म को निशाना बनाकर सबका विश्वास जीतेंगे? क्या मुल्क में सफाई अभियान चलाने वाली भाजपा हुकूमत अपने नेताओं के दिलों में जमी हुई गंदगी को दूर करने के लिए भी कोई अभियान चलाएगी? नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इस गोदी मीडिया के दौर में आज़ाद सहाफ़त को प्रमोट करने के लिए, आज़ाद सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सदाए हक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहत नवाज तेल, नाम सुन के फ्लावर मत समझना, दर्द के लिए फायर है फायर। राहत नवाज। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।